क्या आपके लोटस के पौधों में फ्लावरिंग हुई है? मेरे पिछले कुछ लोटस वीडियो में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछने वाली क्वेश्चन यही था। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल नेचुरल। लास्ट कुछ लोटस वीडियो में आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है, इसीलिए आज एक बार फिर से टेरिस लोटस पॉन्ड की अपडेट लेकर आई हूँ। और आज मैं मेनली फ्लावरिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लोटस की बात करूँ तो इन सारी लोटस को मैं एकदम जुलाई की शुरुआत में सीड से जर्मिनेट किया था और अक्टूबर आते आते इसका ग्रोथ कुछ ऐसा था। बहुत सारी एरियल लीव्स भी आए थे और एकदम अक्टूबर के आखिर में जाके मुझे अपनी लोटस के पौधे से एक छोटा सा कली मिली थी। मैं उसको प्रॉपर फ्लावरिंग तो नहीं कह सकती क्योंकि बड्स से ठीक से ब्लूमिंग नहीं हुआ था और कुछ दिनों के अंदर बड्स भी एकदम से ड्राई हो गई थी। फिर भी मैंने उसका प्रॉपर वीडियो भी निकाला था, लेकिन मेरी फ़ोन के कुछ मेमोरी इश्यूज़ की वजह से फ़ोन रिपेयरिंग में था और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की सारी फ़ोटोज़ और वीडियो डिलीट हो गई। और बस यही रीज़न है कि मैं आप लोगों के साथ दूसरा कोई अपडेट शेयर नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। लोटस हो या फिर चाहे वाटर लिली जैसे पौधा हो, उस सबको अगर आप सीड से जर्मिनेट करते हो तो उसमें फ्लावरिंग आने में टाइम लगता है। तो चलिए अब इसके बारे में ध्यान से जानते हैं। जब आप इस पौधे को सीड से जर्मिनेट करते हो तो सीड से सबसे पहले निकलते हैं रूट्स। फिर वही रूट अच्छे से ग्रो होके बनते हैं ट्यूबर या फिर राइजोम। जब ट्यूबर अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं तब उसमें से एरिया लीव्स और फ्लावरिंग निकलती है। तो लोटस या फिर वाटर लिली जैसे पौधों में से ट्यूबर को मैच्योर होने में ही काफी वक्त लग जाते हैं। 3-4 महीने तो पौधे को अच्छे से ग्रो होने में और ट्यूबर को बढ़ने में ही लग जाते हैं, फिर जाके उसमें से फूल आती है। तो इसीलिए सीड से जर्मिनेट की हुई लोटस या फिर वाटर लिली जैसे पौधों में फ्लावरिंग आने में मिनिमम 5 से 6 महीने और कभी कभी तो 1-2 साल भी लग जाती है। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करती है आपकी वैरायटी के ऊपर। लोटस की बहुत सारी वैरायटी होती है। हाइब्रिड वैरायटी में जल्दी फ्लावरिंग आती है। सीड से जर्मिनेट कर रहे हो फिर भी शायद 3-4 महीने के अंदर भी उसमें फ्लावरिंग हो सकती है। और कभी कभी कुछ कुछ हाइब्रिड वैरायटी में कभी कभी 1 साल भी लग सकता है। और देसी वैरायटी में तो ऑब्वियसली टाइम लगती है। तो अगर आप सीड से जर्मिनेट कर रहे हो, आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप ट्यूबर से जर्मिनेट करो क्योंकि उससे आपको जल्दी फूल मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली वो भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी वैरायटी के लोटस को उगा रहे हो। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि आप किस टाइम पे उगा रहे हो और आप जहाँ पर हो उसका टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी कैसा है। टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि लोटस एक समर फ्लावर है। मैच्योर लोटस प्लांट फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में फ्लावरिंग देते हैं और विंटर में पूरी तरह से डोरमेंसी पर रहते हैं। तो अगर आप एकदम गर्मियों की शुरुआत में ही लोटस को जर्मिनेट कर रहे हो तो शायद अक्टूबर की एंड में आपको फ्लावरिंग मिल जाए। मैं अपने लोटस के पौधे को जुलाई की शुरुआत में जर्मिनेट किया था, तो अक्टूबर के आखिर में जाते जाते प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं मिला। फिर भी एक छोटा सा बड आई, सो आई फील लकी। लेकिन उसके बाद जैसे ही नवंबर की महीना आया तो मेरा पौधा पूरी तरह से डोरमेंसी पर जाने शुरू हो गई। सारे एरिया लीव्स जो थे, जो बड़ी वाली लीव्स थे, वो सारे ऐसे सूखने लग गई। और दिसंबर जनवरी में तो ये पूरी तरह से डोरमेंसी पर था, कोई भी नई ग्रोथ नहीं था। और अभी फरवरी में, ये मेरा एकदम करेंट अपडेट है, आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ट्यूबर ने नई ग्रोथ निकालना शुरू किया है। मतलब ये पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी से बाहर आ रही है। अभी भी सर्दियाँ पूरी तरह से नहीं गई है। फरवरी के आखिर में या फिर मार्च की शुरुआत में मैं इसमें दोबारा फर्टिलाइजर ऐड करूंगी। एंड आई होप कि इस साल गर्मियों में मुझे एकदम प्रॉपरली ब्लूमिंग मिल जाएगी। मैं इन सारी सीड्स को फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और एक मोस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट थी। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि उनको फ्लावरिंग आने में 4 महीने लगे, तो कुछ ने कहा कि उसको 8 महीने लगे। तो मैं देखती हूँ कि मेरी लोटस के पौधे में फ्लावरिंग आने में कितने दिन लगते हैं। तो अभी गर्मियों के मौसम में अगर इस साल मुझे प्रॉपर ब्लूमिंग मिल जाएगी तो मैं एकदम सीड जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग तक की डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर 1 महीने वेट करने के बाद भी मानसून में भी मुझे कोई फ्लावरिंग नहीं मिला तो मेरी वैरायटी में ही कुछ प्रॉब्लम है। उसका अपडेट भी मैं आपको शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। आई होप कि आप लोग की जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सब का आंसर मैंने आज दिया है। इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये मेरा पहली बार नहीं है लोटस को ग्रो करते हुए। इससे पहले भी मैं 2 बार लोटस को ग्रो करने की कोशिश किया है। एक बार मैं गलत टाइम पे सीड को जर्मिनेट किया था, इसीलिए पौधा नहीं ग्रो हो पाया। और दूसरी बार डोरमेंसी के दौरान मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि लोटस की पौधे की हालत इतनी खराब हो गई थी, मतलब एकदम सारी के सारी पत्ते
ड्राई हो गई थी, ऐसा लग रहा है कि पौधा मर गई थी। तो मैंने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया और नीचे ट्यूबर एकदम से रूट रॉट होके गल गई। तो विंटर केयर भी इम्पोर्टेंट है। डोरमेंसी पे आपको प्रॉपरली कैसे लोटस को मेंटेन करनी है वो जानने के लिए दूसरा आप इस वीडियो को देखिए।